अरे बाजी, ये अपनी सब्जी लेते हुए जाओ। ईद के लिए गाँव को निकल रहा हूँ शाम को, तो सोचा सबका सामान पकड़ा दूं। लो। अरे पर इतनी सारी सब्जी? अरे ईद हमारी 3-4 दिन बने हैं, तो सोचा सबको सामान थोड़ा ज्यादा पकड़ा दूं। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया फिर। ठीक है बाजी, चलता हूँ। ईद मुबारक। अरे सुनो, पैसे तो लेते जाओ, इसके पैसे नहीं लोगे? हाँ बाजी, दे दोगे पैसे तो ठीक रहेगा, मिल जाएगी ईद। क्या हुआ अब्दुल, कहीं जा रहे हो क्या तुम? हाँ भाईजान, वो ईद के लिए गाँव को निकल रहा हूँ शाम को। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ईद मुबारक। अरे राहुल, बातें करते रहोगे कि पैसे भी दोगे? और वैसे भी भैया ना 2-3 दिन की सब्जी ले आए हैं, अब ये जा रहे हैं गाँव, 2-3 दिन बाद आएंगे, तो इसीलिए हमारे लिए देखो सोच के जा रहे हैं। पैसे दे दो ना सब्जी के, और हाँ कुछ एक्स्ट्रा भी दे देना, ईद है ना इनकी। हाँ हाँ, कोई नहीं। ये लीजिए भैया। अरे साहब, ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतने थोड़ी पैसे बनते इसके। अरे रख लीजिए, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाओगे। ईद है भाई, सबके लिए कपड़े ले जाना, कुछ मिठाइयाँ ले जाना, सब लोग खुश हो जाएंगे। और अपने लिए भी कुछ खरीद लेना, ठीक है? ये लो। और वैसे भी तुम गार्ड हो, ये सब तुम्हारे काम थोड़ी ना है, वो तो तुम भाईचारे के नाते कर देते हो, इसलिए ये पैसे तुम रख लो। हाँ अब्दुल भैया, ईदी समझ के रख लो। कसम खुदा की, बड़े दिलदार मालिक हो आप सच में। चलो ईद मुबारक आप लोग। है आपको भी ईद मुबारक। तुमने रायता तो बनाया है ना? अब्दुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज तो ईद है, तुम गांव क्यों नहीं गए? हमें पता है कि आज ईद है, लेकिन खुदा को ये गवारा ही नहीं था कि हम ईद अपने परिवार वालों के साथ मना सकें, बस इसीलिए यहाँ पे पहरेदारी कर रहे हैं। अरे अब्दुल भैया, आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? जो भी बात है हमें डायरेक्ट बता सकते हो आप। और जो पैसे हमने दिए थे बापू, ईद के लिए तो दिए थे, लेकिन अगर भैया वो पैसे कम पड़ रहे हैं ना, तो आप हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बाजी, आप लोगों ने जितना दिया बहुत है। दरअसल बात यह है कि कल जब हम गांव के लिए निकले, तब वहीं पर या अल्लाह, कब आएगी बस। अरे पंडित जी, पंडित जी, ओ पंडित जी उठिए, पंडित जी उठिए, उठिए, क्या हुआ आपको? उठिए, आराम से उठिए। आराम से। ये लीजिए। क्या हो गया भाईजान, अब ठीक है ना? अचानक से ना सर चकरा रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ। भाईजान आप चिंता ना करें, यहीं पास में अस्पताल है, आप चलिए एक बार चेकअप करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ आपको। चलिए, खड़े हुए। अब बताइए भाईजान, ऐसे में अगर हम उनकी मदद ना करते, ऐसे वक्त पे कुछ भी हो सकता था उन्हें। पूरा रोड सुनसान था, बस इसलिए हमने उनकी मदद करी, और ऐसे में समय का पता ही नहीं चला, हमारे ट्रेन का वक्त छूट गया, तो बस गांव नहीं जा सके। क्या बात है अब्दुल भाई, आपने तो सच में आज इंसानियत की मिसाल कायम करी है। हाँ भैया, आज तो आपने दिखा दिया कि ये धर्म, जात पात, ऊंच नीच, इन सबसे ऊपर इंसानियत है। सच में आपने तो आज ये साबित कर दिया कि इंसान की धर्म और उसकी जात से ऊपर भी इंसानियत है। अरे आज के समय पर इंसान धर्म और जात के ऊपर कितना ज़्यादा लड़ते हैं, उस समय में आपने एक इंसान की मदद की, वो भी अपना त्योहार छोड़कर। सच में आपने आज मेरा दिल जीत लिया अब्दुल भाई। भाईजान, हमारे लिए त्योहार और मजहब से बड़ा ना इंसानियत है, और हम इंसानियत में बहुत मानते हैं। इंसान की जान की कीमत त्योहार से बढ़कर थोड़ी है भाईजान। अब ऐसे में उनको कुछ हो जाता ना, तो हम अपने आप को कभी माफ़ ही नहीं कर पाते। अब कम से कम हमें तसल्ली तो है कि उनकी जान बच गई है। कोई बात नहीं, इस साल ईद ना मना सके तो कोई नहीं, अगली बार मना लेंगे अपने परिवार के साथ ही। और वैसे भी आपने जो हमें पैसे दिए थे ना, वो हमने अपने घर पे भिजवा दिए, जिससे अम्मी अब्बू, हमारे बच्चे, हमारी बीवी कपड़े ले सके, ईद अच्छे से मना सके। हमारा क्या है भाईजान, हम तो त्योहार के दिन भी काम कर लेंगे। कोई बात नहीं अब्दुल भाई, तो क्या हो गया, अगर आप अपने परिवार के साथ ईद नहीं मना पाए तो हम लोग भी तो आपके परिवार जैसे ही हैं। आज आप ईद हमारे साथ मनाओगे, क्यों अंकिता? अरे हाँ राहुल, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। भैया आप ऊपर चल करके हमारे साथ खाना खाइए, आज मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं, आपका दिल खुश हो जाएगा। बड़े नेक ख्याल हैं आप लोगों के, वरना हम जैसे मामूली चौकीदार को कौन पूछता है। और आप लोग हमारे लिए हमारी ईद मना रहे हैं। सच में बाजी, भाईजान, दिल आज सच में खुश हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझ जैसे मामूली चौकीदार को
अपना परिवार मानते हैं। आपको आज हम किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, आपको बिल्कुल परिवार जैसा ही माहौल मिलेगा। अब आप लोग बात ही करते रहोगे कि ऊपर चल के खाना भी खाओगे, क्योंकि खाना ठंडा हो गया ना फिर तो अच्छा नहीं लगेगा आपको खाना, फिर तो बन गई आपकी ईद। चलिए हमारे साथ मिलकर के आज ईद मनाइए। तो हेलो, एंट्री करके जाओ चलो। अबे ओ, अपना काम कर, समझा? अपना काम ही कर रहा हूँ मैं तो मैडम जी। अब अंदर जाओगे तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा है ना, इतनी बड़ी कंपनी में ना मैनेजर की पोस्ट के लिए आई हूँ मैं, और तुझे पता है इतनी बड़ी कंपनी से मुझे खुद ही मेल आया था। तो जो इंसान इतना स्पेशल है कि इतनी बड़ी कंपनी उसको आगे से मेल भेज रही है, तो वो इतनी छोटी सी डायरी में साइन करेगा क्या? फिर तो लगता है कंपनी ने आपको गलत ही मेल कर दिया। मुझे तो लग रहा है आप एक नंबर के गवार हो। अबे ओ, तेरी औकात कैसे हुई कि तूने मेरे को गवार बुलाया? यहाँ पे मैं मैनेजर की पोस्ट के लिए आ रखी हूँ और तुझे मैं गवार लग रही हूँ? आपको तो पता ही होना चाहिए, तो सिक्योरिटी होती है, उसके पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, कौन अंदर जा रहा है और कौन बाहर जा रहा है। ओह गॉड, कैसे गवार हायर कर रखे हैं इस कंपनी ने। तू एक बात ना ध्यान से सुनियो मेरी, तू भगवान से ना प्रार्थना कर लियो कि मैं इस कंपनी में सिलेक्ट ना हूँ, क्योंकि अगर बेटा मैं इस कंपनी में सिलेक्ट हो गई ना तो सबसे पहले तो मैं तेरी नौकरी खाऊंगी। और तुझे पता है मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं इस कंपनी में अगर इंटरव्यू दूंगी ना ऐसे सिलेक्ट हो जाऊंगी। तब की तो तब देखेंगे, लेकिन अभी बिना एंट्री के अंदर नहीं जाने दूंगा मैं। फटाफट साइन करो इस पे। अरे मैडम, भाई साहब देखिए, आप लोग झगड़िए मत, क्योंकि इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है। लाइए मैं साइन कर देता हूँ, दीजिए। अबे ओ, तरस खाने की ना जरूरत नहीं है, तुझे पता भी है मैनेजर की पोस्ट के लिए आ रखी हूँ मैं यहाँ पर। और तुझे क्या लग रहा है कि मैं इस डायरी में साइन नहीं कर सकती? तुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ मैं, 2 कौड़ी का एम्प्लॉय, पता नहीं क्या ही इंटरव्यू देने आया होगा यहाँ पे। ये भाई साहब बहुत समझदार लग रहे हैं मुझे। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएट हूँ भाई साहब मैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैडम आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? अरे तुझे क्यों बताऊं मैं कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मेरा इंटरव्यू ना ऊपर है, यहाँ तेरे साथ इंटरव्यू नहीं है जो मैं तेरे को यहाँ पे इंटरव्यू के क्वेश्चन के आंसर देती रहूं। अरे मैडम जी बता दो, हमें भी तो पता चले। जो अमीर लोग जो पढ़ाई करते हैं उनकी डिग्रियां कैसी होती हैं? चल ठीक है बेटा, वैसे तो मैं ज्यादा शो ऑफ करती नहीं, लेकिन जब आज तू पूछ ही रहा है तो मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी। ये ले काम चेक कर मेरा, पता चल जाएगा तुझे। वैसे तो तू गवार है, पता नहीं पढ़ भी पाएगा कि नहीं, फिर भी एक बार चेक कर ले। ये फाइल ना बहुत कम ही किस्मत वाले लोगों को मिलती है कि वो मेरी फाइल देख सके। बड़ी हैवी फाइल है, लग रहा है बहुत पढ़ाई करी है आपने, तो बहुत सारी डिग्री है आपके पास। देखिए मैडम, देखने से कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ अंक देखकर ये लग रहा है कि नंबर तो बहुत अच्छा है आपके सारे सब्जेक्ट में। नंबर? तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं ना, नंबर के साथ साथ मेरे पास बहुत ही अच्छी जॉब थी, लेकिन वो जॉब छोड़ करके ना यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए आई हूँ मैं। हाँ वहां भी निकाल ही दिया होगा आपको गवार समझ के। अबे ओ, ज्यादा फालतू मत बोल। अगर तेरे से प्यार से बात कर रही हूँ ना तो प्यार से ही बात कर। ये सब कुछ देखने के बाद तेरे को मैं गवार लग रही हूँ? और वो कंपनी मैंने ना अपनी मर्जी से छोड़ी है, और वहां पे मैंने काम इसलिए छोड़ा है क्योंकि वहां पे ना मेरे को मेरे काम के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती थी। और मुझे पता है ये कंपनी उस कंपनी से बहुत बड़ी है, यहाँ पे मेरी स्किल भी अच्छी होगी और मेरे को काम के पैसे भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन तू क्या समझेगा स्किल को डेवलप करना क्या होता है? यहाँ पे पड़े पड़े जमाइयां ले जा रहे हैं, सो रहा होगा यहाँ पे, अब हम आए तो उसके बाद खड़ा हो गया, लेकिन फिर भी देखो नींद नहीं टूट रही है, बड़े जमाइयां ले रहा है, दिमाग खराब कर रहा है हमारा। अरे हाँ, अच्छा आपके आने से तो नींद खराब हो गई मेरी, लेकिन अच्छा भी हुआ। मेरे को बहुत एक काम था बहुत जरूरी आपसे। वो ऑनलाइन पैसे वैसे भेजते होगे ना आप? एक थोड़े से पैसे थे वो भिजवाने थे, भेज दोगे जरा? अबे ओ, तो कुछ ज्यादा ही चेप नहीं हो रहा? तुझे क्या लग रहा है मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या कि जो तू काम बोलेगा वो करूंगी? क्यों करूँ मैं तेरे पैसे ट्रांसफर? जब हम यहाँ से जा रहे थे ना तब अगर तू खड़े होकर के हमें सल्यूट करता, हमें इज्जत देता, स्पेशली मुझे इज्जत देता, तब मैं तेरे पैसे ट्रांसफर कर भी देती। लेकिन तूने ना मेरे से बहुत बदतमीजी की है, तो वो तो मैं भूलूंगी नहीं। तो तेरे को ये कैसे लग रहा है कि मैं ये तेरे पैसे ट्रांसफर करूंगी? कभी भी नहीं करूंगी, समझा? देख लो मैडम, अब आप या तो आप पैसे भेज दो मेरे गाँव, नहीं तो साइन तो करने पड़ेंगे फिर आपको। देख, अगर तू जिद पे अड़ा है ना तो अब मैं भी जिद पे अड़ूंगी। ना तो मैं इस डायरी में साइन करने वाली हूँ, ना ये तेरे पैसे ट्रांसफर करूंगी, और ना ही इसे साइन करने दूंगी। अरे यार बड़ी घमंडी हो आप तो। मुझे लगा था कि आप पढ़ी लिखी हैं, इतनी समझदारी तो होगी आप में, लेकिन आप तो नेचर ही बिल्कुल खराब है आपका तो। भाई साहब
मैं भेज देता हूँ आपको पैसे, आप जाने दीजिए, आप दीजिए। अच्छा, कर देंगे आप? हाँ मैं भेज दूंगा, दीजिए ना। लीजिए, ये 2500 रुपये हैं, भिजवा देना। भाई साहब 2500 नहीं 3000 है ये पकड़े 500 रुपये, ज़्यादा दे दिए। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, इतनी ईमानदारी हो भी आज के समय पे, सच में दिल छू लिया आपने तो। आप नंबर बताइए। हाँ लिखो, 94 94 82 45। हो गए भाई साहब, देखिए विक्रम शर्मा नाम है ना। अरे हमें कहाँ कुछ देखना आता है, हमने नहीं किए कभी पैसे वैसे। अब आपने कर दिए हैं तो कर ही दिए होंगे, फिर भरोसा है आप पर। और वैसे भी आप पर तो आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। 500 रुपये जो लौटा दिया आपने, मैडम जी सीख लो कुछ भाई साहब से। पढ़ाई भले ही आपने ज्यादा कर रखी हो, लेकिन समझदारी तो भाई साहब में है। अबे ओए, तू ना हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है। तेरे पास तो यहाँ पे टाइम ही टाइम है, लेकिन हमारे पास नहीं है। अगर मैं ऊपर लेट पहुंची ना और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटा तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और तुझे तो मैं बताऊंगी फिर। तो मैडम जी एक काम करो, जो आप बताने वाली है ना मुझे बाद में, वो अभी बता दीजिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला। जी कौन नया नाटक, अब तू बताएगा क्या मेरे को कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे होगा कि नहीं? बोल तो ऐसे रहा है जैसे तू यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉस हो यहाँ का। जी मैं सिक्योरिटी गार्ड नहीं, बॉस हूँ यहाँ का। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा था, जिसमें आप तो फेल हो गई, लेकिन ये पास हो गए। तुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे कोई मूवी चल रही है, कोई कैमरा वैमरा लगा है जहाँ पे ये मूवी का सीन चल रहा है और तू ये सब बोलेगा तो मैं मान जाऊंगी? बकवास बंद कर अपनी, समझा? ठीक है फिर, मुझे लग रहा है आपको विश्वास नहीं हो रहा है। एक काम कीजिए आप, ये तो फाल्कन कंपनी है ना, इसको सर्च मार के देखिए, उसका मालिक कौन है आपको पता लग जाएगा। राहुल शर्मा, मैं हूँ वो। अबे तू जा, तेरे को इस कंपनी के बॉस का नाम पता होगा तो बस उनके नाम की हेकड़ी दिखा रहा है। पर रुक जा, अभी की अभी ना तेरी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। मैं चेक ही कर लेती हूँ, तभी समझ में आएगा तुझे। तू बॉस की फोटो, आई मीन बॉस, सर आप यहाँ पे ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन करके, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मेरे को पता नहीं था कि आप यहाँ के बॉस हैं। अगर पता होता तो मैं आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। लेकिन सर मुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होके ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन करके यहाँ पे कर क्या रहे हैं? लगता है आपने हमारी कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं है। हमारी कंपनी में ना, चाहे चौकीदार हो या कोई मैनेजर, सबको हम इक्वली ट्रीट करते हैं। इसलिए हमारी कंपनी में ना ईमानदारी के साथ साथ इंसान का व्यवहार अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली थी, तो हमने एक एक करके सभी को मेल भेजा, जो भी लोग काबिल थे। उसमें आपका भी नाम था, इनका भी था। अगर मैं कैबिन में इंटरव्यू लेता ना, तो आप मेरे को इतना यकीन दिलवा देती कि आपसे अच्छा कोई कैंडिडेट है ही नहीं मेरे पास, तो मेरे को ना चाहते हुए आपको नौकरी पे रखना पड़ता। लेकिन आपकी काबिलियत उस टाइप की है ही नहीं ना, इन भाई साहब की है। ईमानदारी के साथ साथ इनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अब आप खुद ही देख लीजिए ना, पहले ये साइन करने के लिए भी रेडी हो गए, उसके बाद इनका व्यवहार इतना अच्छा है मुझसे बात करने के लिए। और तीसरी बात, जब इनको मैंने पैसे भेजे तो ईमानदारी के साथ इन्होंने मेरे को 500 का नोट भी वापस दे दिया, जो कि मैंने जानबूझ कर दिया था इनको। और उसके बाद इन्होंने मेरे पैसे भी भेज दिए। तो इससे तो ये साफ जाहिर होता है ना, बेस्ट कैंडिडेट आप नहीं, ये है हमारी कंपनी के लिए। सर पर ये तो गलत बात है ना, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना तजुर्बा है मुझे, और इससे तो बहुत ही अच्छी कंपनी में मैं काम भी करती थी। और सर ये कैसा इंटरव्यू ले रहे हो आप? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ सर। मैंने बोला ना आपको, ये मेरा तरीका है इंटरव्यू लेने का। अभी मैं सिक्योरिटी गार्ड बनाऊं, कल को मैं कहीं चाय की टपरी पे इंटरव्यू ले लूंगा, परसों सफाई वाला बन जाऊंगा, उसके अगले दिन गाड़ी साफ करने वाला। इससे ही लोगों की सच्चाई सामने आ जाती है। मेरी कंपनी के लिए मेरे को बेस्ट कैंडिडेट भी मिल जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब आप जा सकती हैं यहाँ से, हमें हमारा मैनेजर मिल चुका है। पर सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इसमें तो आपको कोई फाइल भी नहीं दिखाई, आपने इसका रिज्यूमे वगैरह कुछ भी चेक नहीं किया। मेरी फाइल तो आपने चेक की थी ना, आप इसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हो सर? लगता है आपने सही से सुना नहीं। मैंने आपको बोला तो था कि जो भी इस पोस्ट के लिए काबिल है ना, उन सबको हमने मेल किया था, उनमें आप भी थी और ये भी। अब आप जा सकती हैं, देख लेना। अगर फ्यूचर में आपका व्यवहार सुधरता है ना, तो आप इंटरव्यू दे देना, लेकिन किसी और कंपनी में, यहाँ नहीं। और भाई साहब अंदर चल के सैलरी की बात कर लें फिर। जी चलिए।